हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीमा पर। तो आज हम मिशन बुनियाद कहानी नदी पार चले पढ़ते हैं। नदियाँ तो बच्चों आप जानते होंगे कि हमारे भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं। आपने नाम भी सुना होगा, आसपास आपके कोई नदी होगी भी। तो भाई ये देखिए, ये हिरन है। इस कहानी में दो हिरन दिख रहे हैं आपको पिक्चर में। तो भाई ये क्या है कहानी, ये हमें थोड़ा पढ़ के पता चलेगा। भाई इसके नाम से ही पता चल रहा है नदी पार चल। पढ़ते हैं हम इस कहानी। एक जंगल में दो हिरन रहते थे। एक दिन पहले हिरन का मन नदी के उस पार घास चरने का हुआ। उसने दो भाई जंगल में कितने हिरन रहते थे? दो रहते थे। तो पहले हिरन का जो मन था वो नदी के उस पार, यानी कि ये दो हिरन है ना, तो एक हिरन का मन नदी के उस पार जाकर के घास चरने का हुआ। तो उसने यह बात दूसरे हिरन को बताई। दूसरा हिरन डर गया। उसने जाने से मना किया। भाई नदी पार करके जाओगे तो डर तो होता है ना। आपने देखा ना नदी के अंदर क्या क्या जानवर होते हैं। मगरमच्छ, मगरमच्छ आपको देखा है ना। हिरन हो कोई भी जानवर हो, बड़े बड़े विशाल काय होते हैं मगरमच्छ, वो खा लेते हैं। तो भाई नदी के अंदर जाने से डरेंगे ना। तो उसने मना किया कि भाई तू नदी पार करके मत जा। मगर पहला हिरन नहीं माना। तो कुछ बच्चे होते हैं ना, मना करने के बावजूद भी नहीं मानते हैं। तो ये पहला हिरन भी ऐसी था, थोड़ा जिद्दी था। उसने झट से नदी में रखे पत्थरों पर क्या कर दिया? छलांग लगा दी। वह बोला, देखो कितना आसान है नदी पार करना, तुम भी आ जाओ। पहले हिरन की बात सुनकर दूसरे हिरन ने भी एक छलांग लगाई। भाई जब आपका दोस्त आपसे कहता चलो घूमने चलते हैं बाहर, तो आपका मन नहीं होता, डर लगता है। लेकिन जब वो चल देता तो आपका भी मन करता ना, हाँ मैं भी चल देता हूँ। तो ऐसी हिरन ने भी यहाँ किया। जब उसके दोस्त ने छलांग लगा दी तो दूसरे हिरन ने भी लगा दी उसको देखकर, और फिर दूसरी छलांग लगाई। पहले हिरन ने क्या किया था? पहले हिरन ने उससे बोला कि भी आ जाओ, तो दूसरे हिरन ने क्या किया? पहले एक छलांग लगाई, फिर उसने दूसरी छलांग लगाई। इससे उसकी हिम्मत बढ़ गई और उसने भी इस तरह से नदी पार कर लिया। अब दोनों मजे से घास चरने लगे। भाई जब उसके दोस्त ने पहले एक छलांग लगाई कहने के बावजूद, फिर दूसरी लगाई, तो पहले हिरन की क्या हो गई? हिम्मत इससे बढ़ गई, है ना। और दूसरे हिरन की भी हिम्मत बढ़ गई और नदी पार कर ली। और अब दोनों ने क्या किया? मजे से, ये देखो, ये नदी पार करके दोनों मजे से एक तरफ जा कर के घास चरने लगे। तो ये हुआ ना भाई, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का साथ दिया, तो दोनों का थोड़ा डर भी कम हो गया। तो भाई ये कहानी लिखी है हमारे लेखक पूजा गौड़ ने। किसने लिखी है? पूजा गौड़। तो बच्चों नदी पार चले कहानी का अब हम अभ्यास कार्य भी खत्म कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, कहानी में ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए जिसमें न और ना आता हो। तो भाई कहानी में तो ऐसी काफ़ी शब्द आए हैं ना, आपने देखा ना, जिसमें अंत में ना आता हो या फिर पूरा ना आता हो। देखिए इस तरीके से आपको भरना है। कहानी में आपने देखा ना, मन शब्द भी आया था, है ना। पहले हिरन का मन करता है, दिन शब्द भी आया था, आपने कहानी में पढ़ा है दिन। नदी, नदी पार करते हैं वो दोनों, और दूसरे हिरन को जब देखता है ना नदी पार करते हुए, तो उसको भी आसान लगता है। फिर है आपका मना। पहला हिरन जो होता है जब बोलता है तो दूसरा मना करता है ना उसको, माना। पहला हिरन नहीं माना था ना, उसके बाद है करना, नदी पार करना चाहता था। ये सारे शब्द आपकी कहानी में से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 2, आपके घर में पानी का उपयोग किन किन कामों के लिए किया जाता है? भाई ये देखिए, नदियों का पानी ही तो हमारे घरों में आता है ना, तो हम इस पानी का क्या क्या यूज़ करते हैं, तो ये हमें वहाँ पर लिखना है। भाई पानी बहुत बहुमूल्य चीज़ है, आज के टाइम में तो है। पानी के बिना कुछ भी नहीं है, अगर पानी नहीं है तो जीवन ही नहीं है। इसीलिए बच्चों हमें पानी को थोड़ा सा ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखिए बच्चों, ये मैंने यहाँ पर पहले से ही भर दिया है। देखिए, पीने और खाना बनाने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं।
कपड़े धोने नहाने के लिए करते हैं, घर में साफ़ सफाई के लिए करते हैं, जैसे कि घर में साफ़ सफाई, पोछा लगाना, बर्तन धोना। और हाँ, कुछ लोगों की, कुछ बच्चों के घरों में तो देखो जानवरों को पीने के लिए भी तो हमें पानी की ज़रूरत होती है। कुछ लोग तो छत पे अपने पक्षियों के लिए भी पानी रखते हैं ना बच्चों, हमें रखना चाहिए बच्चों, हमें पक्षियों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप इसी तरह कुछ और काम भी लिख सकते हैं आपको जो आता हो। बच्चे देखिए, ये मैंने जैसे कि आप घर में पोछा लगाते हैं, आप अपने पौधों में पानी देते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्राओं का प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। यहाँ पे आपको शब्द भी दिए हैं, तो यहाँ पर आपको 2-2 शब्द लिखने हैं। ये देखिए, छोटी ई का जैसे हिरन है, आप किरण भी लिख सकते हैं, किराया भी लिख सकते हैं। कीमत में बड़ी ई की मात्रा, ऐसे ही नीम में बड़ी ई की मात्रा है, और पानी के अंदर भी, पानी हमारी कहानी में है ना, पानी में बड़ी ई की मात्रा है। तो बच्चों, छोटे ऊ की मात्रा कुछ में ऐसे तुम कहते हैं ना, तुम काम करके लाई हो, तो ये तुम में भी मात्रा छोटे ऊ की। चुपचाप छोटे ऊ की मात्रा है। दूध में जैसे बड़े ऊ की मात्रा है, तो ये देखिए सूरज में भी आपके ये बड़े ऊ की मात्रा है। उसके बाद आपका धूप, देखिए ये भी बड़े ऊ की मात्रा है ना। तो बच्चों देखो, इन मात्राओं में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये आपको समझना पड़ता है। जैसे कि ये मात्रा जो होती है छोटी ई की, कम टाइम लेती है, हिरन, और जैसे ये बड़ी ई की मात्रा कीमत ज़्यादा टाइम लेती है। ऐसे ही छोटा ऊ कम टाइम लेता है, और आपका बड़ा ऊ भी ज़्यादा टाइम लेता है, लंबी मात्रा खींचनी पड़ती है। जैसे कि कुछ दूध। बच्चों, आपको समझ में आया, थोड़ा फर्क पता चला छोटी मात्रा और बड़ी मात्राओं में। तो बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4, ऐसे शब्द संयुक्त अक्षर वाले शब्द बनाइए जिसमें आधा वर्ण आता हो। उदाहरण, हिम्मत, बच्चा। ये देख रहे हैं ना आप, इसके अंदर म 2 बार रिपीट हुआ, एक बार आधा माँ और एक बार पूरा माँ। बच्चा, एक बार आधा और एक बार पूरा। ऐसे आपको कुछ शब्द बनाने। चलिए हम लिखते हैं। ये देखिए, ऐसे ही मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं। पहले है आपका कच्चा, पक्का। घर कैसे होते हैं, कच्चा और पक्का, 2 तरह के घर होते हैं ना। अम्मा, ऐसे ही जो दादियाँ होती हैं उनको कुछ लोग अम्मा कहते हैं। निकम्मा, कोई काम नहीं करके लाता था, उस बच्चे को क्या कहते हैं, निकम्मा है, पढ़ता नहीं है। चम्मच, आपकी चम्मच में भी डबल माँ आता है, 2 बार माँ आता है, एक बार आधा और एक बार पूरा। हक्का बक्का, कहते हैं ना, मैं तो हक्का बक्का रह गया, 2 बार का आता है, एक बार आधा और एक बार पूरा। आपको कुछ। प्रश्न नंबर 5, छलांग लगाने वाले जानवरों के नाम लिखिए। भाई, जो जानवर छलांग लगाते हैं वो आपको नाम लिखने। जैसे कहानी में आपको दिखाया गया था, हिरन ने देखो 2 छलांग में नदी पार कर दी थी ना। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे जानवर लिखे हैं। देखिए, पहले खरगोश भी आपने देखा ना, छलांग लगा लगा के चलता है। बंदर तो आपने देखा होगा, आपकी छतों पे भी आ जाते हैं आजकल बंदर, एक छत से दूसरी छत पे कूदते हुए, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते हुए। कंगारू जो होता है वो भी छलांग लगा के चलता है। मेंढक को भी आपने देखा है, बरसात में बाहर निकल आते हैं ना, वो भी छलांग लगाते हैं। गिलहरी भी बहुत छलांग लगाती है ना, गिलहरी भी बहुत छलांग। तो चलिए बच्चे, छलांग लगाने वाले जानवर थे। आपको हो सकता है कि आपको कुछ जानवर के नाम और भी पता होंगे। जानवरों के नाम यहाँ पे जितने नाम थे वहाँ पे हमें उतने ही फील करने हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न में आपको कितने जानवर के नाम दिए थे, 5 जानवर के। तो आपको यहाँ पे 5 जानवरों के नाम भी याद हो गए ना इसी तरीके से, क्योंकि उछलने वाले जानवरों के नाम तो आपको अच्छी तरह से आते होंगे, लेकिन आपको उछलने वाले जानवर भी आपको आज अच्छी तरह से नाम याद हो गए। तो आप बच्चों, नदी पार चले कहानी की वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये कहानी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है बच्चों।